मीटिंग में आना है। अच्छा ठीक आ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, अभी जो है हम थोड़ा सा काम की वजह से भूल गए थे। चलिए आप लोग को ले चलते हैं हमारे झारखंड राज्य कर्मचारी संघ एवं जन कर्मचारी संघ का जो एक द्वितीय बैठक हो रहा है रामगढ़ में। वहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ का लाइव तस्वीर किस तरीके से हमारा स्वास्थ्य विभाग का संघ का चुनाव आज होने वाला है, कर्मचारी संघ का, जहाँ के हमारे सिविल सर्जन साहब कुछ ही देरों में यहाँ से निकले हैं और हमारे शिव मैडम है, लेकिन थोड़ा काम के चलते बिजी थे। अभी चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं वहाँ का किस तरीके से पदाधिकारी का चुनाव होता है, किस तरीके से हमारा रामगढ़ शाखा का विस्तार होता है। उसके लिए कर्मचारी संघ का बैठक है रखी गई है, द्वितीय सम्मेलन है, जहाँ आपको लेके चलते हैं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं। चलिए बाबा। हम चाहेंगे कि अमरनाथ जी जो सिविल सर्जन ऑफिस के बड़ा बाबू हैं, वे सीएम साहब का स्वागत करेंगे फूल माला बुके और साल देकर। अमरनाथ जी जो भी झारखंड में हमने प्राप्त किया, साथ मिलकर लड़कर प्राप्त किया। अकेले कोई लड़कर प्राप्त नहीं कर सकता। अकेले नेतागिरी होती है कि हम महामंत्री हैं, हम महामंत्री हैं। अरे महामंत्री तो वही न सफल होगा जिसका सदस्य संतुष्ट होगा। जब ऐसे महामंत्री संगठन के हम हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, जब कुछ एक ऐसा सामूहिक बैठक प्रशिक्षण चलाएंगे, हम कैसे आंदोलन करेंगे। अरे जब हम युद्ध करते हैं तो हमारी सेनाएं रणनीति तैयार करती है, और जब रणनीति हड़ताल टूट जाता है। कभी कुछ गड़बड़ा कर एग्रीमेंट कर लेगा, कभी कुछ दस्तखत कर लेगा। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि यह एक दिवसीय सम्मेलन है, बहुत देर तक आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना हम जरूर बताएंगे। जो 42 साल का संगठन का आज पर सिविल सर्जन महोदय से अनुरोध करेंगे। हम समझते हैं कि आपके यहाँ ऐसी चीज नहीं होगी कि 2211 हेड में अगर किसी एएनएम का वेतन अगर अलॉटमेंट के अभाव में बंद होता है तो लगभग तमाम जगहों में उनका शीर्ष ट्रांसफर कर दिया गया है, और आपके यहाँ जो भी कर्मी है उनका ट्रांसफर करके उनको राहत देंगे। यही कहते हुए और आदरणीय सिविल सर्जन महोदय का, एसएमओ साहिबा का इस सम्मेलन में उपस्थिति के लिए पुनः एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। संघ की ओर से एक जो आपके भाषण के दौरान जो बातें आई, उसमें एक थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा संशोधन करना चाहेंगे कि आपने कहा अनुबंधित कर्मचारी जिनका 10 साल पूरा हो गया उनका नियमितीकरण की बात होगी। मैं कहना चाहता हूँ जिनका एक दिन भी ज्वाइनिंग हुआ हो उनका भी नियमितीकरण की बात होगी। जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके संबंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम लोग पारित करके सरकार से एग्रीमेंट करा लिया कि 10 वर्ष की सेवा उनकी होगी। भाषण के दरमियान निकल गया। अनुबंध के कर्मचारी में जो आए सेवा में उनकी सेवा नियमित होना है, क्योंकि सरकार से जो वार्ता हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि एक भी अनुबंध कर्मचारी इस राज्य के अंदर नहीं रहेंगे, सभी नियमित होंगे। यही मेरे कहने का श्रेय है। बीच में स्वास्थ्य विभाग के गार्जियन स्वरूप और उनके सहयोगी तौर पर सीमा मैडम, सिविल सर्जन सर आए हुए हैं। उनके पास समय नहीं, हम जान रहे हैं कि डीसी मैडम के यहाँ रैली का प्रोग्राम है और उनको
उस रैली में शरीक होना है, उनका बहुमूल्य समय नहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण जो मंचासीन हैं, महासंघ के राज्य स्तरीय पदाधिकारीगण, आप सबों का पहले तो रामगढ़ जिले में स्वागत है हम सबों की तरफ से। ACMO मैडम और यहाँ जो स्थानीय संगठन है उसके सारे नेतागण, और सबसे बढ़कर संगठन जिस चीज़ से चलती है वो है कि कितने कर्मचारीगण इससे जुड़े हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज इतनी अच्छी उपस्थिति देख करके लगता है कि हमारे रामगढ़ जिले में कर्मचारी संगठन काफ़ी मजबूत है और ये और मजबूत होगा। सभी लोग इससे जुड़ेंगे, ये हमारी शुभकामना है कि हमारा संगठन, कर्मचारी संगठन पूरा मजबूत हो, अच्छा मजबूती के साथ खड़ा हो। एक मजबूत संगठन बहुत ज़रूरी होता है एक लोकतांत्रिक देश में, एक कल्याणकारी राज्य में, क्योंकि हमारा देश जो है वो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। यहाँ संगठन की बड़ी है। संघे शक्ति कलियुगे बोला जाता है, कलियुग में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो इस शक्ति का एहसास हम सबों को यहाँ पर हो रहा है, ये अच्छी बात है। संगठन लोकतांत्रिक देश में बहुत कारण से जरूरी है, जिसमें पहला कारण है कि जनता की भलाई हो, यानी जनहित। हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर, पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, प्रबंधक हों, हम सभी लोग जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए हम लोग सभी लोग एकजुट हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य कि जो भी, क्योंकि कर्मचारियों का संगठन है तो कर्मचारियों की सारी समस्याओं को हम सरकार के स्तर पर उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकें। जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको हम लोग उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात कि जैसे रामगढ़ में स्थानीय स्तर पर अगर कर्मचारियों की कोई समस्या है, उनका प्रमोशन है, उनका ACP वगैरह जो भी है, या उनका पेंशन जो रिटायर करके उनके पेंशन का मामला है, इनको हम लोग स्थानीय स्तर पर कैसे जल्द से जल्द पूरा कर सकें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे अनेकों कारण से एक मजबूत संगठन की ज़रूरत भी है। और खुशी की बात है कि आज इतनी मजबूती के साथ आप सभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। और बहुत अच्छा अभी हमारे पूर्व के वक्ता महोदय बता रहे थे कि कैसे अभी ही सही समय है कि हम लोग सारी मांगों को, अपना जो भी कर्मचारियों का मांग है वो अभी ही पूरा हो सकता है। क्योंकि आचार संहिता के बात बोल रहे थे, बिल्कुल सही है, यही सही समय है कि कर्मचारियों की सारी मांगों को पूरा करे सरकार। इसके लिए हम लोग यहाँ पर IMA की ACMO मैडम भी हैं हमारे पास, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। झांसा के भी महासचिव यहीं रामगढ़ जिले के हैं। तो हम लोग झांसा की तरफ से, IMA की तरफ से भी कर्मचारियों के मांगों का पहले से भी समर्थन करते आए हैं और अभी और पूरा समर्थन हम लोग देंगे कर्मचारी संगठन। एकता बहुत ज़रूरी है, कर्मचारियों के बीच में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। और पूरा एक परिवार की तरह कर्मचारी यूनियन रहे। अलग अलग गुट हो सकते हैं, अलग अलग समूह, अलग अलग संगठन हो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बननी चाहिए राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर, जिसमें सभी कर्मचारी संगठन मिल के सभी कर्मचारियों के हित की बात करें। और इससे मजबूती भी बहुत बढ़ेगी अगर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी हम लोग राज्य स्तर और जिला स्तर पर बना करके लड़ें, संघर्ष करें। तो संघर्ष के बिना तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। हम सब आपके संघर्ष में साथ हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती रहती हैं आपस में भी, इन व्यक्तिगत समस्याओं को स्थानीय स्तर पर आपस में ही सुलझा लें हम लोग, वो सबसे अच्छा है। आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाना कभी न सोचें, क्योंकि सभी एक परिवार के सदस्य हैं। तो सब लोग मिलजुल कर चलें। और एक जो मेरी आदत है और मैं हमेशा हर मीटिंग में कहता हूँ,
अभी भी जहाँ 2 जगह से आया हूँ वहाँ बातचीत करके आ रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। हमारा जिला इसको सभी कर्मचारीगण अपने अपने क्षेत्र में इस पर बराबर चर्चा करें। बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। दूसरे बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों के सहयोग से हुई। रामगढ़ के कर्मचारी जो भी हैं पदाधिकारी, आपका बहुत सारा अचीवमेंट है, जिसमें अभी एक लेटेस्ट अचीवमेंट है कि हम आपके जिला अस्पताल को कुल 13 विभाग को राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है। ऐसा नहीं है, कर्मचारी बहुत बार लोग सोचते हैं अरे सरकारी कर्मचारी तो लोग काम नहीं करते। आप लोग इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि ये सरकार में उच्चतम स्तर पर जाना चाहिए विभाग कि सारे कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग के हैं वो जनता के हित में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी जो मांगे तो वाजिब ही हैं, जो भी मांगे हैं आपकी वो वाजिब हैं और उनको सरकार ज़रूर पूरा करे। थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो हम और देरी बैठते हैं यहाँ पर। अभी 3 जगह हमको और जाना है। तो धन्यवाद सबको। आशीर्वाद देना है। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी हमारे कर्मचारी संघ के लोग तथा सभा में उपस्थित हमारे कर्मचारीगण, सभी को मेरा जोहार। आप लोग एकता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग इसी तरह एकता से रहिए और काम अच्छी तरह से करते रहिए। हम लोगों का सहयोग आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, हमेशा है। धन्यवाद। नीरज जी, मंच का सिविल सर्जन के द्वारा एसडीएमओ के द्वारा अपने कर्मचारियों की प्रशंसा में 2 शब्द बोले जाते हैं और आज दोनों पदाधिकारी जो आपके आए उन्होंने आपके कार्यकुशलता की प्रशंसा की, जिसके कारण 13 अवार्ड इस रामगढ़ को मिला और रामगढ़ को गौरवान्वित किया। इसलिए इस धरती को भी मैं नमन करता हूं कि आप तमाम कर्मचारियों का सहयोग और समर्थन इस विभाग को मिला है। दोस्तों, अभी हाल ही पिछले दिनों माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के साथ रिम्स के कार्यक्रम में, रिम्स के ऑडिटोरियम में हम मिले थे। राज्य के तमाम कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों के समस्याओं के संबंध में बातचीत हो रही थी। खासकर के नियमितीकरण के सवाल पर मैंने उनको कहा कि वर्ष 2018 में उषा देवी वर्सेस कर्नाटक गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ। ऑर्डर के आधार पर सभी राज्यों में नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। झारखंड में हमारे विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा इतनी उसमें जटिलता पैदा कर दी गई, जिसके कारण उस माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों का खास करके अनुबंध और संविदा पर जो कार्यरत हैं उनका नियमितीकरण लटका हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करते हैं। अभी अभियान निदेशक जो बने हैं आपके, वो कल तक नेपाल हाउस में अपर सचिव थे, उनसे भी जाके मिला, आपकी समस्याओं से उनको भी अवगत कराया। वो भी आश्वस्त किए कि बहुत जल्दी हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार एक ही भाषा जानती है, वो भाषा होती है आंदोलन की। जब तक आपके अंदर में आक्रोश उत्पन्न नहीं होगा सरकार के प्रति, सरकार आपकी मांगों को मानने वाली नहीं है। आज हम पूरे देश के कर्मचारी यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में, जिसके राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय अशोक बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, 10 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में सभी अनुबंध को नियमित करना, आउटसोर्सिंग को नियमित करने, ओपीएस में जो हमारा पैसा बचा हुआ है एनपीएस के मद में, ओपीएस का पैसा उसको रिटर्न करने के सवाल पर पूरे भारतवर्ष में आंदोलन 10 अगस्त को होने जा रहा है। और उस आंदोलन के बदौलत हम झारखंड सरकार को भी आगाह करना चाह रहे हैं कि अभी बताया अशोक बाबू ने कि किन किन परिस्थितियों में
माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज है, कल तक विपक्ष के नेता थे, उन्होंने आश्वस्त किया था राजभवन के सामने आकर, जब हम लोग धरना दे रहे थे और धरना दे रहे थे तो पंखे की हवा खिलाने के लिए उन्होंने पंखा भिजवाया और कहा कि जब हमसे सरकार में आएंगे तो हमको आंदोलन पर नहीं जाना पड़ेगा, कर्मचारियों को रोड पर मांगने के लिए खड़ा होना नहीं पड़ेगा, नियमितीकरण के लिए जब आदेश है तो उसको लागू करना ही होगा। ये तमाम अवसरों पर उन्होंने आश्वस्त किया। उस दिशा में प्रयास भी प्रारंभ हुए, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारे इस विभागीय पदाधिकारियों की जटिलताएं इतनी उत्पन्न कर दी गई है कि संचिका एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में वर्षों लग जाते हैं। आज क्या कारण है कि अभी हम लोग कोई हड़ताल जनित कार्रवाई पर नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम सांगठनिक रूप से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध में जानते हैं कि जब सिर्फ तैयारी होती है हड़ताल की, संघर्ष की, और उस तैयारी के क्रम में आज हम रामगढ़ में हैं, कल दूसरे जगह होंगे, परसों तीसरे जगह होंगे, यानी कि पूरे झारखंड को जब इस रूप में तैयार कर लिया जाएगा कि अब हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए तैयार हैं, तो हम आंदोलन में कूद जाएंगे। आज देख रहे हैं कि जैसे 12 जुलाई खत्म हुआ, शादी विवाह कहीं पर हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका लगन का टाइम खत्म हो गया। उसी प्रकार हमारा हड़ताल का भी लगन का टाइम आएगा कि जब हम देख लेंगे कि हमारे सभी कर्मी के दिलो दिमाग में ये बात आ गई है कि अब सरकार से हमको लेने का समय आ गया है, लगन उत्पन्न हो गई है, हम सरकार पर चढ़ाई शुरू करेंगे और हासिल कर लेंगे। और यही वक्त है कि 2023 में हम इसको निर्णय करें कि हमको क्या प्राप्त करना है, क्या लेना है, किस रूप में लेना है। आज जब माननीय मंत्री महोदय स्वास्थ्य विभाग से बातें हो रही थी, हम कहें कि कितना दुर्भाग्य की बात है। 2 साल पहले 19 और 19 के उत्तरार्ध में और 20 के प्रारंभ में 21 तक इस राज्य में, इस विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई। बड़े बड़े जितने भी नर्सिंग हॉस्पिटल थे, जितने भी ब्रांडेड हॉस्पिटल थे, सबके गेट पर ताले लग गए। सिर्फ सरकारी महकमा का हॉस्पिटल खुला हुआ था, चाहे वो मजदूर हो या उद्योगपति हो या धनपति हो, सभी के लिए समान अवसर, वहाँ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध थी। और जिसके घर में कोविड से संक्रमित जो व्यक्ति था, उसके परिवार के लोग उसके पास नहीं जा रही थी। लेकिन धन है हमारी नर्सेज साथी, धन है हमारा पैरामेडिकल, धन है अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी, धन है आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मी कि वो उसके नज़दीक जाकर वैसी गर्मी में भयंकर कीट से जो उत्पन्न रेडिएशन को बर्दाश्त करते हुए और उस मरीज का उपचार किया और संक्रमण से मुक्त कराया, जिसके आधार पर पूरे भारतवर्ष में झारखंड की कोविड नियंत्रण नीति को सराहना की गई और हम अपने लोगों को कोविड से बचाने में सफल रहे। आज वो सड़कों पर है। प्रोत्साहन राशि के लिए महासंघ के बैनर के तले जब काफी प्रयास किया गया, आंदोलित किया गया, लेकिन अभी पूरे तरीके से संगठित नहीं हो पाई है, जिसके चलते उनको अभी कुछ सफलता नहीं मिल रही है। इसके बाद आपने सुना होगा जलसहिया जो ग्रामीण स्तर पर काम करती है, पीएचडी विभाग में उसकी बहाली है, उनको केवल 680 रुपया प्रोत्साहन मानदेय पर सरकार ने बहाल किया था। 680 रुपया। तो आने का खर्च करेंगे, अपना बहुमूल्य समय निकालेंगे, क्योंकि आपके पास भी घर गृहस्थी का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारी के हित में बराबर काम करते रहे हैं। इसी के कारण हम सभी कर्मचारी आपके बैनर तले एकत्रित हैं, खड़े हैं और हमेशा आपका साथ देने का प्रयास करेंगे। अब अंत में सभी को यही बोलेंगे, जहाँ तक कार्यालय की बात है, हम
हमने आज तक कर्मचारी चाहे रेगुलर हो चाहे अनुबंध हो, हमने आज तक किसी के साथ भेदभाव का काम नहीं किया। अगर क्या भी हो हमको बताया जाए, इस मंच के सामने बताया जाए। अगर हमें कुछ कमी हो इसको सुधारने का मौका प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे स्तर से उम्मीद है कि हम आज तक किसी को न हरास किए हैं, परेशानी किए हैं। जो भी कर्मचारी फील्ड से आते हैं उनके साथ मेरे साथ आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक बात करते हैं। बाकी जो पर्सनली मैटर है, हंसी मजाक करने का अलग चीज़ है, तो भी बोलते हैं वो अलग चीज़ है। इसी में एकता का परिचय मिलता है कि हम कितने आपके प्रति हम समर्पित हैं, कितने आपके प्रति हम जो भी आपका डिमांड है रख सकते हैं या हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे साथ सिविल सर्जन सर भी बता रहे हैं, तो मेरे स्तर से आज तक किन्हीं का कोई समस्या नहीं रह गया रामगढ़ जिला में। और भरपूर प्रयास करेंगे कि हम सभी एक रहें, तो भी हम किसी के सामने लड़ने का कोशिश करेंगे और कोशिश तब करेंगे जब हम एक रहेंगे। और इनका मार्गदर्शन जहाँ हो, महामंत्री महासंघ जो भी हो, पदाधिकारीगण सबका मार्गदर्शन हमसे मिलते रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि समय बहुत कम है, बहुत दूरी तक जाना है, इसी का बात को रखते हुए जिला शाखा कमेटी का चुनाव होगा। हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके सामने होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा। आपको जिस आदमी का नाम पुकारा जाएगा उससे सहमत है नहीं है वो भी आप बोल सकते हैं, उसके विपक्ष में बोल। इन शब्दों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच का संचालन तालियों की गड़गड़ाहट से उन व्यक्ति का के बाद, जैसा कि आपने सुना, आपके साथियों ने कहा कि खाने की व्यवस्था आपके लिए की गई है, की गड़गड़ाहट से समर्थन देंगे। और मैं उपेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच के पास आए। वे हमारे पुराने साथी हैं, गोला में थे, समर्थन देंगे। और मैं उपेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच के पास आए। वे हमारे पुराने साथी हैं, गोला में थे, उपेंद्र कुमार साहू अनुपस्थित नहीं है क्या? आए तो चलेगा। अच्छा ठीक है, बाद में बना दीजिएगा आपको। राज्य प्रतिनिधि के रूप में श्री अजय चित्रा। हाँ वो भी नहीं है। आपकी यही कमेटी है, जिला कमेटी, और सभी संवर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व देते हुए किया गया है। मैं समझता हूं कि ये कमेटी आपकी अच्छी तरह से काम करेगी, आपकी मांगों को सिविल सर्जन से, सरकार से लड़कर लेने का काम करेगी और आपको संरक्षण देती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस कमेटी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं जो जिला मंत्री बने हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कर्मचारियों को आश्वस्त करें कि आपके नेतृत्व में वे सुरक्षित रहेंगे। श्री उपेंद्र कुमार जी। विशिष्ट
मंत्रिमंडल में सदस्य बने हैं, सभी से विचार विमर्श करके आपकी मांगों को जिला के पदाधिकारियों से मिलकर अगर बात करने से मानते हैं तो ठीक है, वरना आंदोलन होगा। इसमें सभी की सहभागिता आप लोग की जरूरी होगी। पूरे जिले के कर्मचारी एक साथ मिलकर रहे हैं। खास करके आज जो सबसे प्रमुख बात हुई है, हमारे महामंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 1 साल के अंदर सभी अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण होगा। तो मैं एक जिला मंत्री होने के नाते मैं आज आश्वासन देता हूं कि जैसे ही उनकी मांगों को पूरा होगा, पुनः इस धरती पर उनका सभी कर्मचारी मिलकर एक स्वागत समारोह करेंगे, जिसमें इनका सब जोरदार स्वागत करेंगे। इसके साथ ही सभी पदाधिकारियों ने, महामंत्री ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोग के बीच आए। हम अपने संगठन के तरफ से, अपने रामगढ़ जिले के कर्मचारियों के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आशा करते हैं कि जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, आपका समय, बहुमूल्य समय हमें मिलता रहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। लिखिए, मेरा पर्सनल नंबर है 90। सभी कर्मचारियों का एक जिला स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप होगा। बहुत स्वागत है आपका रामगढ़ जिला स्वास्थ्य कमेटी की ओर से, जो आप लोग को सम्मानित किया गया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आज के बाद से हम लोग एक संगठित रूप होके हम सारे लोग रामगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग की एक मनोगाथा लिखेंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उसके लिए एक उज्जवल भविष्य का कामना करेंगे। इसी के लेके हम लोग आज ये संगठन के बैनर तले आए हैं, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस संगठन को मजबूत करने के लिए अपना अहम योगदान देंगे। इसी के साथ में अपने वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम लोग को बोल गए कि संगठन में शक्ति है, तो मैं उसी संबंध में एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक हम नौकरी में हैं तब तक हम लड़ाई करते ही रहते हैं, और बिना लड़ाई किए हम लोग नौकरी में टिक नहीं सकते हैं। यदि हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम शोषित हो रहे हैं, शोषण को सह रहे हैं। इसलिए जब तक नौकरी में रहना है, लड़ाई करना है तो संगठित होकर के ही लड़ाई हो सकती है। संगठित नहीं रहेंगे, हम अकेले नौकरी में विभाग से या सरकार से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि संगठित रहें, संगठित हों, तभी हम अपनी मांगों को और अपने कार्य क्षेत्रों में जो भी परेशानी है उसको संगठित होकर के लड़ेंगे, तभी हम अपने मांगों को भी पा सकते हैं, अपनी नौकरी में भी अच्छे से रह सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अजय चित्रा जी। अब मैं बड़ा भार महसूस कर रहा हूँ। अब हो सकता है मैं बोलने के लिए आऊँ तो मुझे खींच लिया जाए कि भाई भूख लग रहा है, क्या ड्रामा कर रहे हो। तो रियली में लास्ट समापन अपने जिला अध्यक्ष जी से एक निवेदन रहेगा। अध्यक्षीय भाषण के रूप में जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, 2 शब्द। पहला भाषण जिला अध्यक्ष के रूप में हम लोग का मार्गदर्शन प्राप्त होगा इनका, और इसके बाद हम लोग भोजन के लिए चलेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए। आज रामगढ़ जिला शाखा की तरफ से मुझे बहुत बड़ा जवाबदेह पद पर चुना गया है, चयन किया गया है। उसके लिए हम सभी इस मंच के सामने या जो नहीं आ सके हैं उनको हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं।
और इतना ही नहीं, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़े पद पर मुझे रखा जाएगा, क्योंकि हम वैसा व्यक्ति हैं, वैसा प्राणी हैं कि मैं एक ऑफिस भी चलाता हूँ। आपकी डिमांड मेरे स्तर का रहेगी तो आप मेरे सामने कैसे बोलेंगे? जैसा कि लोग बताया गया कि बड़ा बाबू लोग से आप डरते हैं, अब वैसा बड़ा बाबू नहीं है जो डराते हैं। हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ हैं, चाहे रात हो दिन हो, किसी भी समस्या में आपके साथ रहेंगे। और आपसे यही अपेक्षा है, यही कामना है कि हम लोग एक संगठित रूप से कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, एक शब्द बोलेंगे, हालांकि हमारे जिला मंत्री नहीं बता पाए, संगठन चलाने के लिए कोष की ज़रूरत होती है और हम लोग निर्णय ले लेंगे। महीना या सप्ताह दिन के बाद हम लोग सांगठनिक रूप से फिर हम लोग जमा होंगे। जमा होने के बाद तय किया जाएगा कि हम लोग को सदस्यता शुल्क हो या संघर्ष कोष हो, कितनी राशि जमा किया जाएगा। चूँकि पैसा नहीं रहेगा तो सब कुछ पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो कोष में जमा होना, जमा रखना, जमा करना वो भी हम लोग का कर्तव्य है। और जहाँ तक पैसा रखने की बात है तो हमने विचार किया है कि जिला स्तर पर हम लोग किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे और आपका पैसा उसी में सुरक्षित रहेगा। जो भी खर्च होगा आपके राय से, आपके विचार से होगा। तत्पश्चात आपका ऑडिट का भी प्रावधान है, पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ है, आगे का रणनीति क्या होगा, ये सब होना चाहिए और करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, बहुमूल्य समय दिए हैं, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हमारे संगठन के मंत्रीगण, मंत्री पदाधिकारी लोग हैं, उनको हम सहृदय से आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी उम्मीद के साथ भविष्य में भी उम्मीद रखते हैं कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको हम सभी कर्मचारी याद करेंगे, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आने का प्रयास किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ सभी को धन्यवाद। जय राम। पानी है, जो भूखे प्राप्त किए हैं, पानी है, आग्रह है कि वे आ जाए। इसी ने बोला सम्मेलन सफल हुआ। आवाज दो हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथी, आप लोग खाना खा के रहेंगे। सभा का यूट्यूब चल रहा है दोस्त।